सुल्तानपुर में पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब के 15वीं सौ जन्मोत्सव पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सुल्तानपुर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के 15वीं सौ जन्मोत्सव के अवसर पर रविवार को ईदगाह चौराहा स्थित आशीर्वाद मैरिज पॉइंट पर निःशुल्क स्वास्थ्य एवं जांच शिविर का आयोजन किया। यह शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला, जिसमें सैकड़ों मरीजों ने लाभ उठाया। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र कुरान के तिलावत और विलादत नाते पाक के साथ देश में स्वास्थ्य और शांति के लिए दुआ की गई। इस स्वास्थ्य शिविर में शहर के जाने माने डॉक्टरों का पैनल मौजूद रहा। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर AK सिंह ने संस्था वीर अब्दुल हमीद के अध्यक्ष मकबूल अहमद नूरी के सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन जरूरतमंद तक स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने में मील का पत्थर साबित होते हैं। उन्होंने अपील की कि समाज के लोग इस तरह के जनसेवा कार्यों में आगे आएँ। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधाकर सिंह ने कहा कि BP और शुगर जैसी बीमारियों की समय रहते पहचान और उपचार बेहद ज़रूरी है। उन्होंने बताया इस तरह के नियमित शिविर गंभीर बीमारियों से बचाव में मददगार साबित हो सकते हैं। शिविर में मरीजों की भारी भीड़ रही, जिन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों ने पूरी तन्मयता के साथ परामर्श और दवाएं दी। इस मौके पर शुभांगी हॉस्पिटल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर राजेश गौतम, डॉक्टर S अहमद, डॉक्टर ताबीस नोमानी बाल रोग, डॉक्टर जिशान अहमद दंत रोग, डॉक्टर सौरभ कुमार न्यूरो एवं मानसिक रोग, डॉक्टर R अहमद नाक कान गला, डॉक्टर सज्जाद बाल रोग, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह नेत्र रोग, डॉक्टर सनबिम आई हॉस्पिटल, डॉक्टर नदीम फारूकी, डॉक्टर मिराज खान, डॉक्टर कादिर खान आदि लोग मौजूद रहे। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद, संस्था और कमेटी के जिम्मेदार लोग भी शामिल रहे। शिविर का आयोजन मौलाना मुफ्ती अकील अहमद मिसबाही काजी शहर मौलाना अब्दुल लतीफ के संरक्षण में संपन्न हुआ। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से न केवल मरीजों को राहत मिली, बल्कि समाज सेवा का संदेश भी पूरे शहर में फैल गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौलाना महबूब रजवी, मौलाना बिलाल अहमद नूरी, रमज़ान अहमद मिसबाही, मौलाना नदीम, मौलाना इमरान बरकाती, कारी गुलाम रब्बानी, मौलाना शहरयार मिसबाही, हाफिज शहजाद, हाफिज मुर्सी समेत बड़ी संख्या में शून्यदान मौजूद रहे। किस तरह कार्यक्रम आयोजित हुआ था, आप आए थे? आज हमारे मकबूल नूरी साहब ने एक चिकित्सा का कार्यक्रम रखा था यहाँ पर कैंप की तरफ से। जिनको आवश्यकता है डॉक्टर लोग आएंगे, उनको अपनी दवाएं लिखेंगे, तो जो कि एक संस्था वीर अब्दुल हमीद जी के नाम से चलाते हैं। तो समय समय पे कुछ न कुछ सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं। आज उसी का एक पार्ट था, इसमें हम लोग यहाँ पर उपस्थित थे। कुछ मरीजों को आपने देखा है, कुछ दवा वगैरह लिखी है? हाँ जी, दवा लिखा है, दवा यहाँ से मिल रही है। अब एक्चुअली मेरा ये मानना है कि समाज में जिस तरह की व्यवस्थाएं आवश्यक है, उस सब लोगों को खोज करके, जैसे कैंप लगाना हुआ, सफाई हुआ, कपड़े का काम हुआ, नाना प्रकार की आवश्यकताएं समाज में लोगों को है। तो ऐसे लोग काम करते रहेंगे तो समाज के लोगों का भला होता रहेगा। तो संस्था द्वारा आए दिन कुछ न कार्य किए जाते हैं, समाज इस पर क्या कहेंगे? तो ये आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। सरकार ने तो CSR एक किस्म से डेवलप किया है, वही सब लोग कंपनी वाले कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन समाज जब अपने आप खड़ा हो जाएगा पैरों पे, तो किसी की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ये नूरी साहब द्वारा लगाया हुआ कैंप है, जो वीर अब्दुल हमीद के नाम पे सेवा कार्य करते रहते हैं। तमाम तरह की उपक्रमों में भी एक है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। आज की ज़रूरत के हिसाब से कैंप तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि एक एक सेगमेंट को ऐसा लें जिसको हम कंप्लीट क्योर तक ले जा सकें। इसलिए दवा देने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कुछ आगे से प्लान करें, ऐसे कैंप लगाएं जैसे लोगों का शुगर इवेलुएट करने का, BP चेक करने का, उनको ईको कराने का, या उनको कुछ इस तरह की बीमारियां हैं इस तरह के, या जैसे CP के मरीजों को, जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं, उनके लिए कैंप लगाना, उनके लिए फाइनली क्या क्या हम कर सकते हैं उसके लिए एक प्लानिंग करना। क्योंकि जैसे हमारा मतलब रहता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके अंतिम छोर तक, डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचा पाएँ। अगर नहीं पहुंचा पाते हैं तो हमारा भी कार्यक्रम उतना लाभकारी नहीं सिद्ध हो पाता जितना ज़रूरत है। समाज के लोगों की आवश्यकता है, इसलिए उस पर हमें काम करना पड़ेगा। सब लोग मिल के आगे हम बैठेंगे आपके साथ, नूरी साहब के साथ, और प्लान करके कोई एक डिजीज को लेंगे जिसको हम लोग अंत तक ले जा सकें।